और एक ऊंची सी मीनार जो न दिन देखती है न रात, बस अकेली तन्हा खड़ी रहती है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये मीनार अकेली होती है? जिस जगह इंसान कदम रखने से भी डरता है, वहां कुछ लोग अपनी जिंदगी के साल बिता देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाइट हाउस की, एक ऐसी रहस्यमयी इमारत जो ना जाने कितने राज अपने सीने में छुपाए सदियों से ऐसे ही समंदर में सीना ताने खड़ी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसे बनाने की असली वजह क्या थी? वहां काम करने वाला इंसान आखिर करता क्या है, उसे सैलरी कितनी मिलती है, और सबसे बड़ी बात, कौन बन सकता है लाइट हाउस की देखभाल करने वाला? क्या इसके लिए कोई खास योग्यता चाहिए या फिर कोई भी ये काम कर सकता है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां अंधेरा ही आपकी रोशनी बनेगा और हर जवाब एक नए सवाल की तरफ इशारा करेगा। तो अपनी आंखें खोलिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे उस रहस्य को जो समंदर की गहराइयों से भी ज्यादा खामोश है। दोस्तों, लाइट हाउस के बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना होता है कि आखिर ये होता क्या है और इसका काम क्या है। कल्पना कीजिए, आप एक जहाज के कप्तान हैं और सामने घना अंधेरा है, आकाश में तारे भी नहीं दिख रहे हैं और समुद्र उफान पर है। आपको नहीं पता कि किनारा कितनी दूर है, ये भी नहीं पता सामने कोई चट्टान है या नहीं, और यही एक गलती जिससे आपका पूरा जहाज तबाह हो सकता है। ऐसी ही स्थितियों में सभी नाविक एक ही चीज के इंतजार में रहते थे, किनारे पर जलती हुई एक मजबूत ऊंची रोशनी जो उन्हें बताती थी कि जमीन पास है या नहीं और खतरनाक चट्टानें सामने है या दूर। लाइट हाउस इस परिस्थिति में उनकी मदद करता है। ये एक ऊंची मीनार होती है जिसके ऊपर बहुत तेज रोशनी वाला लाइट लगाया जाता है ताकि समंदर में चल रहे जहाजों को दूर से ही किनारा दिख जाए। पहले के जमाने में जीपीएस नहीं था, रडार नहीं था, बस ये लाइट हाउस ही था जो नाविकों की जान बचाता था। और इसीलिए ये जगहें बनाई गई समंदर के किनारों पर, चट्टानों के पास या फिर दूर दूर के टापुओं पर जहां खतरा सबसे ज्यादा होता है। वहां ये लाइट हाउस बनाई जाती है क्योंकि यहाँ जहाजों के टकराने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। यहाँ दिन रात लाइट का ध्यान रखा जाता है। कुछ जगहों पर हॉर्न लगे होते हैं जो कोहरे में आवाज देकर नावों को सतर्क करते हैं। इसके अलावा मौसम की निगरानी भी की जाती है और ये सब करता है लाइट हाउस कीपर, यानी वहां रहने वाला इंसान। उसे हर चीज की देखरेख करनी होती है, जैसे लाइट चली या नहीं, कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं, तूफान की चेतावनी देनी है या नहीं। यहाँ रहने वाले कीपर के पास अपने अधिकारियों से संपर्क करने के कई तरीके होते हैं, जैसे सैटेलाइट फोन या रेडियो सिग्नल या फिर कठिन परिस्थिति में फ्लेयर गन का इस्तेमाल। अब सवाल आता है कि क्या लाइट हाउस में रहना आसान है? इसका उत्तर बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक लाइट हाउस कीपर की जिंदगी में अकेलापन, खतरा और पूरी दुनिया से दूर रहने की काबिलियत होनी चाहिए। आप ही सोचिए, महीने भर किसी से बात नहीं, न कोई सोशल मीडिया, न कॉल, बस समंदर की आवाजें और एक डर कहीं तूफान न आ जाए। वैसे आज के आधुनिक जमाने में तो लोग अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट अपने पास रखे होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में तो कई लोग इस अकेलेपन की वजह से पागल हो गए थे, क्योंकि इनसे महीनों तक संपर्क ही नहीं किया जाता था। अब बात कर लेते हैं लाइट हाउस कीपर की सैलरी और योग्यता के बारे में, साथ ही इसे मैनेज कैसे किया जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। लाइट हाउस कीपर वो शख्स होता है जो सुनिश्चित करता है कि लाइट हाउस कभी बंद न हो, चाहे तूफान आए, बारिश हो या अंधेरा छा जाए। हर दिन यह सुनिश्चित करना कि लाइट हाउस की रोशनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसके बाद लाइट का बल्ब और वो सही से रोटेट कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है। साथ ही इसके पावर सोर्स को भी बराबर चेक करना पड़ता है। पहले के जमाने में जब लाइट नहीं थी तो लोग आग जलाकर रोशनी उत्पन्न करते थे। उसके बाद मिट्टी के तेल का उपयोग होने लगा और समय के साथ प्राकृतिक गैस का भी इस्तेमाल होने लगा। लेकिन आज के आधुनिक युग में लाइट हाउस को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कर दिया गया है, जिस पर बहुत ही हाई बीम रोशनी का बल्ब लगा होता है। इसे पावर देने के लिए या तो सोलर सिस्टम का उपयोग किया जाता है या फिर जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें समय समय पर जहाजों के द्वारा तेल की आपूर्ति की जाती है। लाइट हाउस कीपर के सैलरी की बात की जाए तो हर देश में इसकी सैलरी अलग अलग होती है। जैसे भारत में आज के समय 200 से ज्यादा लाइट हाउस समुद्र में खड़े हैं, जिसमें से ज्यादातर ऑटोमेटेड हैं, यानी इनको चलाने के लिए कीपर की जरूरत नहीं होती। लेकिन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कीपर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये इलाके काफी संवेदनशील हैं, जिसमें कीपर को 50,000 से 1 लाख तक मासिक सैलरी दी जाती है। हालांकि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में काफी ज्यादा सैलरी दी जाती है। अमेरिका के रिमोट लोकेशन के तटीय क्षेत्रों में तो कीपरों की सैलरी सालाना 1 करोड़ से भी ज्यादा दी जाती है। हालांकि इनमें रिस्क भी उतना ही होता है। लाइट हाउस कीपर की जॉब के लिए इंसान को एकदम फिट और साहसी होना चाहिए।
साथ ही उसे इलेक्ट्रिक लाइन की जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही उसे समुद्री क्षेत्रों के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बाद ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक खास ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे इस वीरान और तन्हा क्षेत्रों में सर्वाइव किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में कुछ ऐसी भी घटना हुई है जिनमें लाइट हाउस कीपर रहस्यमय तरीके से गायब भी हो चुके हैं, जिसमें फ्लैनन आइलैंड के लाइट हाउस का रहस्य आज तक अनसुलझा है। साल 1900 स्कॉटलैंड से करीब 20 मील दूर अटलांटिक महासागर में बसा एक वीरान सा टापू जिसका नाम फ्लैनन आइलैंड था, यहाँ एक लाइट हाउस था जिस पर एक नहीं बल्कि 3 कीपर तैनात किए गए थे। थॉमस मार्शल, जेम्स डुकट और डोनाल्ड मैकार्थर। 15 दिसंबर को लाइट हाउस की रोशनी अचानक बंद हो गई। यह एक बड़ी बात थी क्योंकि ये रोशनी ही जहाजों को रास्ता दिखाती थी। 4 दिन बाद यानी 20 दिसंबर को जहाज हेस्पेरोस वहां राशन और मदद लेकर पहुंचा, लेकिन जैसे ही जहाज किनारे लगा वहां पर एकदम सन्नाटा था, जैसे यहाँ कोई भी नहीं रहता हो। उस लाइट हाउस के दरवाजे खुले थे। जब जहाज के कर्मचारी लाइट हाउस के अंदर गए तो उन्हें कोई नहीं मिला, लेकिन खाना टेबल पर ही पड़ा था और कुर्सियां बिखरी हुई पड़ी थी। घड़ी बंद थी और तीनों कीपरों की जैकेट दीवारों पर टंगी थी। जांच में केवल एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि समुद्र में तूफान है और भगवान सबकी रक्षा करे। लेकिन जिन दिनों में तूफान लिखा गया था उस समय मौसम बिल्कुल शांत था। इसके बाद कुछ कयास लगाए गए जिनमें देखा गया कि हो सकता हो ये तीनों एक दूसरे से झगड़े हो और फिसलकर समुद्र में गिर गए हो, या हो सकता है कि तीनों कीपर एक बड़ी लहर में बह गए हो, या इनमें कोई मानसिक तनाव या डर का कारण बना हो। हालांकि इसे कुछ लोग बाहरी दुनिया या फिर भूत प्रेत का भी कारण बताते हैं। अब आइए आपको आज के समय में दुनिया के 5 ऐसे लाइट हाउस के बारे में बताते हैं जो बेहद ही खतरनाक हैं और करोड़ों की सैलरी भी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। ला जुमेंट लाइट हाउस, फ्रांस। स्थान अटलांटिक ओशन। यह लाइट हाउस ब्रेटनी, फ्रांस के समुद्र में स्थित है, जहां 10 मीटर ऊंची लहरें और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं आम बात हैं। यहाँ खड़े होना ऐसा है जैसे कोई राक्षसी समुद्र तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। 1989 में एक फोटोग्राफर ने एक फोटो ली जिसमें एक लहर लाइट हाउस को पूरी तरह लपेट रही थी और कीपर दरवाजे पर खड़ा था। आज भी यह फोटो इंटरनेट पर वायरल होती है। टिलामुक रॉक लाइट हाउस, अमेरिका। इसे बनाने में ही 600 दिन लग गए थे क्योंकि हर बार कोई न कोई हादसा हो जाता था। यह जगह भयंकर तूफानों और धुंध से घिरी रहती है। एक बार यहाँ एक कीपर की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इसे लोगों ने हॉन्टेड प्लेस घोषित कर दिया। एडिस्टोन लाइट हाउस, इंग्लैंड। यह लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच स्थित है, जहां पत्थर और धाराओं की टक्कर हर वक्त होती रहती है। अब तक इसके 4 वर्जन बनाए जा चुके हैं, क्योंकि 3 बार ये पूरी तरह टूट चुके हैं। पहली बार के लाइट हाउस के कीपर की तेज लहरों से मौत हो गई थी। सॉन जॉर्ज रीफ लाइट हाउस, कैलिफोर्निया, अमेरिका। ये सबसे खर्चीला और जानलेवा लाइट हाउस है। इसे समुद्र के अंदर एक चट्टान पर बनाया गया है। यहाँ काम करने वाले कीपरों को हफ्तों तक सप्लाई नहीं मिलती थी। मकल फ्लोगा लाइट हाउस, स्कॉटलैंड। यह ब्रिटेन का सबसे उत्तरी लाइट हाउस है। इसे ठंडी हवाओं और अंधेरे का घर माना जाता है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि सामान उड़कर समुद्र में गिर जाता है। कुछ कीपर की तो यहाँ